नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस ज़बरदस्त वीडियो में। और मैं हूं आपका फ्रेंड निशान चौधरी और आज बात करूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, भारत के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि भारत में आम आदमी सोना कैसे खरीद सकता है रेगुलर बेसिस पे। तो साथियों, बड़ा ही रोचक और दिलचस्प टॉपिक है और इस टॉपिक पे बात करना मैंने बहुत ज़रूरी समझा। ये गॉगल्स मैंने जस्ट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पहन लिया, कुछ ना कुछ रोचक बनाने के लिए, बाकी और कोई कारण नहीं है। तो आइए चलते बात करते हैं कि भारत में एक आम आदमी, एक मध्यम वर्गीय, कुछ मध्यम वर्गीय कैसे रेगुलर बेसिस पे सोना इकट्ठा कर सकता है या सोने की ज्वेलरी खरीद सकता है और अपने खुद के लिए या अपने बच्चों की शादियों के लिए। तो साथियों, एक बात समझ लीजिए कि हमारे देश भारत में सोने पर कोई भी किश्तों में आप सोना खरीद सकें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? तो मैं कहूँगा सर, जैसे सपोज़ करिए कि आपको जो है अपनी ज़रूरत के लिए घर खरीदना है और आपके पास में 3 लाख रुपए हैं, लेकिन घर आपको खरीदना है 30 लाख रुपए का। क्या आप खरीद सकते हैं? जवाब है यस, कि भाई मैं खरीद सकता हूँ। क्यों खरीद सकते हैं? क्योंकि आपके देश में आपकी सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि भाई आपके पास 10% अमाउंट भी है, तो यानी 30 लाख का 10% यानी कि 3 लाख रुपए हुआ। अगर 3 लाख रुपए आपके पास में है और अगर आप 27 लाख रुपए बैंक से लोन लेने जाते हैं, SBI से, HDFC, एक्सिस, ICICI, किसी से भी अच्छे बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो वो बैंक वाला कहता है ठीक है सर 10% आपके पास होगा, बाकी जो है 90% में दे दूंगा, आपके सैलरी स्लिप दे दीजिए। या अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसका जो है सर इनकम स्टेटमेंट दे दीजिए, तो उसके बेस पर वो आपको लोन दे देता है। लेकिन सोने के केस पे तो साथियों ऐसा होता नहीं है। गोल्ड आप परचेस करने जाएंगे, गोल्ड आप कहेंगे कि सर मेरे पास 3 लाख रुपए है, 27 लाख किस्त दे दीजिए, मैं गोल्ड खरीद लेता हूं। कोई भी ऐसी व्यवस्था आपकी सरकार ने तो कर नहीं रखी। तो अब आम आदमी के लिए एक साथ जो है माफ़ कीजिएगा, आम आदमी के लिए एक साथ 2-2 लाख रुपए के हर साल गोल्ड लोन खरीदना गोल्ड खरीदना जो है थोड़ा दुष्कर कार्य है। आप पैसे वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय, जो कि हम मेजोरिटी ऑफ इंडियंस हैं, तो उनके लिए मुश्किल बात है। तो फिर वो सोना कैसे इकट्ठा करेंगे, वो सोना कैसे जमा करेंगे? तो बहुत सारी रिसर्च और एनालिसिस के बाद मेरा जो कंक्लूजन निकल के आया है वो सिर्फ एक ही जगह पर आके टिकता है कि कैसे जो है एक आम भारतीय, एक मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय सोना जमा कर सकता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले हमें एक बहुत अच्छा ब्रांड चूज करना है। ब्रांड क्यों चूज करना है साथियों? ब्रांड इसलिए चूज करना होता है कि ताकि हमारा जो मतलब मंथली जो इंस्टॉलमेंट देंगे, जो मंथली हम पैसा देंगे, ताकि वो सुरक्षित रहे। हम उसमें महसूस करें कि ये पैसा हमारा सुरक्षित है, कहीं गया नहीं है और ना कहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे तनिष्क की जो आपका जो रेंज चलती है, जो ब्रांड है तनिष्क ब्रांड, जो कि ज्वेलरी बेचता है ना, मुझे किसी ने, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मुझे किसी भी कंपनी ने उसका प्रमोशन करने के लिए नहीं बोला है। मैं जस्ट जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल टाटा की कंपनी है तनिष्क, तनिष्क ज्वेलरी का अपना चेन चलाता है, हर बड़े शहर में तनिष्क की ब्रांड है। अब आप वहाँ जाइए कि सर मैं ऐसी एक स्कीम लेना चाहता हूं जिसमें मैं मंथली आपको इंस्टॉलमेंट दूंगा और आप बदले में जो है, मैं जब मेरा इंस्टॉलमेंट पूरा हो जाएगा बदले में मैं ज्वेलरी खरीदने आऊँगा, फॉर एग्जांपल। तो ऐसी बहुत ही शानदार स्कीम्स जो हैं वो अलग अलग जो ब्रांडेड ज्वेलरी जो आपके शोरूम से उन्होंने चला रखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा तनिष्क, तो इन्होंने अक्षय द्वितीय, अक्षय तृतीय, इस नाम से अलग अलग तरीके से इनकी कई तरह की सीरीज़ चलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सीरीज़ क्या है कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपये जनवरी मंथ से सबमिट करना शुरू किए, तो जनवरी, फरवरी, तो ऐसे करके आपने नवंबर मंथ तक 10,000 जमा किए। तो आपने कितने जमा किए सर या मैडम? आपने जमा किए 1,10,000 रुपये। अब 1,10,000 के बाद तनिष्क की तरफ से स्कीम क्या है कि जो मैडम 12th मंथ की जो किस्त है यानी 10,000 रुपये वो हम खुद देंगे। तो वो हो गया टोटल जनवरी टू दिसंबर तक का कितना हो गया? 1,20,000। आपने कितना दिया था? 1,10,000। और 12th मंथ की उस टाटा ने जमा किया तो कितना हो गया सर? 1,20,000। अब 1,20,000 जो है उसका जाके आप जनवरी मंथ में ज्वेलरी
किसी भी तनिष्क के शोरूम से खरीद सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट दिखा के। है ना मज़ेदार स्कीम। तो इससे क्या होता है साथियों, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 50,000 से 1,00,000 रुपए, तो आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग जो है मंथली एक छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट आप जमा कर सकते हैं। जैसे आप 5,000 रुपये जमा कर लिया या 10,000 रुपये जमा कर लिया। आपने एक ब्रांडेड चेन पकड़ ली, जैसे तनिष्क का हो गया या कल्याण ज्वेलर्स हो गया या पीसी ज्वेलर्स हो गया, जिनका एक रेपुटेशन है बाजार में, जो इनका एक स्टैंडर्ड है, जो कि रोबस्ट कंपनियां हैं। पहले जांच लीजिएगा खुद अपने स्वयं विवेक से, स्वयं की बुद्धि से, अपने सीए से बात करके कि मैं किस तरह के जो है ज्वेलरी अगर मुझे खरीदनी है तो मैं किस तरह की कंपनी से जुड़ना बेहतर रहेगा। तो मैंने ये 3 नाम बताए। ये 3 नाम चूँकि काफ़ी समय से ये लोग मार्केट में हैं, इसलिए ये 3 नाम मेरे जहन में है, दिमाग में। अगर आपके पास कोई और है तो आप उन पे भी जा सकते हैं। बट ये ही तरीका साथियों मुझे सबसे कारगर लगता है। एक आम आदमी, एक आम मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय या उससे भी ज़्यादा अगर पैसे वाला है तो वो इन तरीकों से हर साल कुछ ना कुछ अपने गोल्ड की ज्वेलरी को परचेस कर सकता है। जैसे आप यही चीज़ अक्टूबर टू अक्टूबर कर सकते हैं, तो अक्टूबर या नवंबर में जब दिवाली आती है उस समय आप इस मेथड से गोल्ड परचेस कर सकते हैं। अगर आप जेंट्स हैं, अगर आप शादी हो चुकी है तो अपनी वाइफ के लिए उस समय परचेस कर सकते हैं। अगर आपने सब काम हो चुका है तो आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इसको परचेस कर सकते हैं। बिटिया की शादी करनी है उसके लिए आप परचेस कर सकते हैं। तो साथियों इसमें क्या होता है, हर मंथ अपना छोटा छोटा अमाउंट कटता है, तो अपनी सेहत पे भी कोई असर नहीं पड़ता, मंथली अपना खर्चा भी चलता रहता है और जो है इसमें धीरे धीरे करके जमा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 15,000 जमा किए तो 11 महीने तक जमा किए और 12वां किस्त जो है वो खुद देगा। सपोज मैंने कल्याण ज्वेलर से लिया तो 12वीं किस्त है वो 15,000 की वो खुद देगा। तो मेरा 15,000 इंटू 12 महीने तो मेरा कितना हो गया साथियों, 1,80,000 रुपये। तो 1,80,000 रुपये की ज्वेलरी जाके मैं जनवरी मंथ में खरीद सकता हूँ। लेकिन क्या मैं सोचता, अगर मैं ये सोचता कि मैं पहले 1,80,000 जमा कर लूँगा और फिर मैं इसको लेके जाऊँगा कल्याण ज्वेलर के पास और फिर कहूँगा सर अब मुझे ज्वेलरी दीजिए, क्या आम मध्यम वर्गीय ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप करके देख लीजिएगा, कोई ना कोई खर्चा आ जाएगा, आपको अमाउंट कहीं और चला जाएगा। लेकिन अगर आप हर मंथ कटाते हैं तो फिर ये काम हो जाएगा साथियों। तो ये निशान चौधरी, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, 15 साल 18+ ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, काफ़ी गहरा अनुभव है इन सब चीज़ों का, क्योंकि मेरे कई सारे रिलेटिव इन्हीं सब चीज़ों में जुड़े हुए हैं, गोल्ड मार्केटिंग, गोल्ड बिजनेस। तो मैं उनके अनुभव और मेरे पर्सनल अनुभव के आधार पर मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी समझा। क्या आप डर रहे हैं? डरिए मत। जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं उनके साथ जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। टाटा के साथ जुड़ने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जुड़िए, छोटा छोटा अमाउंट करिए, जब आपकी इनकम बढ़ जाए वो अमाउंट आप बढ़ाते रहिए। बाद में अगले साल फिर रीन्यू जो है उसको नया बॉन्ड भर लीजिए जो है। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बढ़िया आपको आप बताना चाहूँगा कि जब ये गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाते हैं शोरूम्स पे तो इनकी मेकिंग चार्ज बड़े ज़्यादा होते हैं। तो मेकिंग चार्ज ज़्यादा होते हैं, अगर आपने ये स्कीम नहीं ली है तो वो मेकिंग चार्ज कहाँ से जाएगा? आपकी जेब से जाएगा सर। तो मेकिंग चार्ज जब आपकी जेब से जाएगा तो उसकी बजाय आप उसी को देने दो। उसी को देने दो का मतलब क्या है कि जब आपने 15,000 मंथली इंस्टॉलमेंट कराई तो जब 11 महीने हो गए, अब 12वीं तो वो खुद देगा, तो 15,000 रुपये तो वो खुद देगा। तो वो हो गया सर। प्लस जो है उसको, अच्छा एक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं, जब आप वो ज्वेलरी खरीदने जाएं तो उस समय जो है उसको बोले कि भैया मैं जो है नेक्स्ट स्कीम फिर से लूँगा, तो उस पर फिर से आपको रिबेट मिलती है। तो ऐसे बड़े फ़ायदे हैं सर। मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ये स्कीम चालू कर दीजिएगा। आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपको साल के एंड में बड़ा मज़ा आएगा। तो साथियों, निशान चौधरी का इस ज़बरदस्त वीडियो के बाद आपका हार्दिक नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। अगले ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो में फिर हाजिर रहूँगा। जब तक के लिए जय हिंद।